क्या आपका भी ज़मीन का पेपर नहीं है? यानी कि बिहार में जो सर्वे शुरू हो चुका है, यानी कि सर्वे हो रहा है। इसी दौरान अगर मान लीजिए आपका ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के नाम से है, लेकिन आपके पास उसका कागज़ नहीं, यानी कि पेपर नहीं, उतना पुराना आपके पास पेपर नहीं है, तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से उस पेपर को निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट करवा कर अपने घर में रखिएगा और उसी पेपर पे आपका सर्वे हो जाएगा। ये जो पेपर है आपका मान्य होगा, यानी कि ओरिजिनल पेपर आपको यहां से निकल जाएगा। आपको कहीं जाने का, ब्लॉक कचहरी कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं है और नहीं आपको कर्मचारी के पास जाने का ज़रूरत है। अगर आपके दादा परदादा या कितना भी पुराना पेपर क्यों ना हो, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको भी पेपर निकालना है, यानी कि जैसे केवाला हो गया, खतियान हो गया या ज़मीन का पुराना रसीद हो गया, टोटल आपको अपने मोबाइल से ही निकाल लेना है। वो भी अपने मोबाइल से आप लोग घर बैठे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा और आप लोग वहां से पेपर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई सा भी ब्राउजर को आप अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सर्च क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। DLSR आपको सिंपली सर्च कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पे टैप कर देना है, यानी क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से साइट खुलकर आ जाएगा। अब सिंपली आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से जो है सिंपली इस वाले ऑप्शन पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो सिंपली अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो इसको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर न्यू यूजर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा। इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लोग जूम कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक वाला पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है और OTP से ये वेरीफाई हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें आपको झंझट नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ से ID बना लेते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसको लॉगिन कर लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन वाला पेज पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, पब्लिक लॉगिन पे ही आपको क्लिक रहने देना है। और उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप इसको रजिस्टर किए हैं उसी मोबाइल नंबर को इसमें इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर को इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इस पे टिक कर लेना है, यानी कि एक्सेप्ट यहाँ पे डिस्क्लेमर को क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस पे टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपका नेट स्पीड अच्छा रहेगा तो बहुत जल्दी ये काम करेगा, और स्लो रहेगा तो थोड़ा लेट से आएगा। तो यहाँ पे जो है आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको क्या करना है, आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है, यानी कि भर देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP को इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है OTP को इंटर कर चुके हैं। OTP को इंटर करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे चलिए जूम करके बता देते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो फॉर्म खुलकर आया है, सिंपली आपको कैसे कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट चुनना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सारा डिटेल, यानी कि फाइल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। मान लीजिए आपको जमाबंदी पंजी चाहिए तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जमाबंदी पंजी को खोजेंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा जमाबंदी पंजी दिख रहा होगा। सिंपली क्या करेंगे, इस पे टैप कर देंगे। टैप कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट टाइप में जो है वो सर्च होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सर्च हो चुका है। उसके बाद ऑफिस नेम जो है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, इसी पे रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम सिलेक्ट करना है। तो चलिए इस पे टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद में आप अपने जिला को इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जिला को सिलेक्ट कर लिए हैं। जिला को सिलेक्ट करने के बाद में ये सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद में यहाँ अंचल ऑफिस का नाम आ रहा है, तो आप अपने अंचल को यहाँ पे क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिस्ट खुलकर आएगा, आप लोग अपने अंचल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल को सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने सिंपली यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मौजा नेम, यानी कि आपको क्या
करना है, इस पर टैप करके मौजा को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम टैप कर लिए हैं। उसके बाद आप अपने मौजा को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जो लिस्ट खुलकर आएगा उसमें आपको यहाँ पे खोजना होगा। तो यहाँ से हम लोग मौजा को भी सिलेक्ट कर चुके हैं। मौजा को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा थाना नंबर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। उसके बाद नीचे ये सब भरने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कर लेना है। टोटल आपको पेपर वहाँ पे आएगा। आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को खोल कर देख सकते हैं कौन आपका है। जो आपका रहेगा वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया होगा, एक सर्च का उसके बाद एक रीसेट का। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च वाला पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे लोग सर्च वाला पे क्लिक कर देंगे। सर्च वाला पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका नेट स्पीड अच्छा रहेगा तो बहुत जल्दी ये खुलकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे खुलकर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो कितना पेज का है, यहाँ पे जो है आपका 2 दिखेगा, यानी कि 2 पेज आप लोग खोलिएगा उतना इसमें आपको ऐड है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको देखना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पीडीएफ का पूरा टोटल फाइल दिए हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ देर वेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो पेपर आपको शो करने लगेगा। शो जैसे ही करेगा आप लोग अपना देख लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ फिलहाल आप लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं और खोज सकते हैं कि आपका पेपर कौन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके लाइव प्रूफ आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जो है आप लोग किसी भी गांव का, किसी भी मौजा का आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुराना पेपर को इस प्रकार से खोज सकते हैं और देख सकते हैं। और डाउनलोड करना हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउनलोड करने का भी तरीका यहाँ पे बता दिया जाएगा। वो कोई हार्ड तरीका नहीं, यहीं से डाउनलोड आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए कि वहां से आपको डाउनलोड करना है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर को निकाल सकते हैं। कितना भी पुराना पेपर क्यों ना हो, कहीं भी कर्मचारी के पास जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से ऑनलाइन निकाल लेना है। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।